तो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज हम इंग्लिश के एक बहुत बड़े पार्ट, ठीक है, जिसको फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, उसकी बात करेंगे। क्योंकि ये हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है, फिलअप्स की फॉर्म में भी आ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश का एक बहुत बड़ा मेन पार्ट हो जाता है वो कैप के नज़रिए से। चलिए गाइज, शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो आज हम बात करेंगे जितने फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारे ए लेटर वाले, ठीक है। तो ए लेटर वाला हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है अबाइड बाय। अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब होता है टू रेस्पेक्ट एंड ओबे अ डिसीजन, अ लॉ और ऑर्डर, ठीक है। किसी डिसीजन की या फिर मेनली किसी लॉ या ऑर्डर की रेस्पेक्ट करना या उसके मतलब पालन करना, ओबे करना, उसको बोलते हैं अबाइड बाय। फिर आता है हमारा अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, गिव अ रीजन, ठीक है। किसी चीज को एक्सप्लेन करना मतलब किसी चीज को मतलब बताना किसी को, या फिर उसका रीजन देना, ठीक है, उसका कारण बताना, उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर। फिर है हमारा एड अप। तो एड अप का मतलब होता है टू मेक सेंस, ठीक है, किसी चीज का सेंस बनाना, या फिर टू कम टू द एक्सपेक्टेड टोटल, ठीक है। जैसे मैथ में भी हम करते हैं 2+3+4 एड अप इक्वल टू, ठीक है, तो उस सेंस में हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड टोटल, ठीक है, जितना भी ऐड करने के बाद टोटल आता है। फिर हमारा एडवाइज अगेंस्ट, ठीक है। एडवाइज अगेंस्ट मतलब टू रिकमेंड नॉट डूइंग समथिंग, ठीक है। अब एडवाइज करना होता है किसी को सलाह देना, लेकिन अगेंस्ट का मतलब होता है मतलब विपरीत। एडवाइज अगेंस्ट का मतलब होगा किसी को विपरीत सलाह देना कि तुम्हें ये नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं एडवाइज अगेंस्ट। फिर है नेक्स्ट हमारा एग्री विद, ठीक है। एग्री विद ये तो बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है, सभी जानते होंगे इसको। एग्री विद मतलब किसी के साथ सहमत होना, टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स, ठीक है। किसी के साथ सहमत होना मतलब जैसा सामने वाले के देखने का नजरिया है वही सेम आपका है, जो सामने वाले के थॉट्स हैं वही आपके थॉट्स हैं, तो हो जाता है एग्री विद। फिर आता है हमारा एम एट। एम एट का मतलब होता है टू पॉइंट अ वेपन एट समवन, ठीक है, किसी पर निशाना लगाना अपने मतलब हथियार से, ठीक है। जैसे हाथ में गन ली और किसी पे यूं करके निशाना लगाया तो उसको बोलेंगे हम एम एट, ठीक है। आई एम एट यू मतलब मैंने तुम पे निशाना लगाया गन से। फिर आता है हमारा अलाउ फॉर। अलाउ फॉर का मतलब होता है टू टेक इनटू कंसीडरेशन, ठीक है, मतलब किसी चीज पर विचार विमर्श करना, उसको बोलते हैं अलाउ फॉर। फिर आता है अपील टू। अपील टू होता है टू प्लीड और मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक है, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अपील टू। फिर नेक्स्ट है हमारा अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर मतलब टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट करना, मतलब ऑफिशियल रिक्वेस्ट करना एक तरह से। जैसे कहते हैं हम कि अप्लाई फॉर दिस फॉर्म, ठीक है, उस फॉर्म के लिए हमने अप्लाई किया है, मतलब हम किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट। फिर आता है हमारा आस्क अराउंड। आस्क अराउंड, आस्क मतलब होता है पूछना और अराउंड मतलब होता है आसपास। अब जैसे हमें मान लो कोई भी स्टेप लेना है, ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं जो हम आसपास के लोगों से विचार विमर्श करके उनसे मतलब सलाह मशवरा करके तब लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं आस्क अराउंड। आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन आप कई लोगों से पूछ रहे हो। मान लो आपको कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, आप उसमें कंफ्यूज हो, तो आप अपने आसपास के 4-5 जो भी बुद्धिमान लोग हैं उनसे पूछ रहे हो, ठीक है, कि कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा करूं, ठीक है, तो उसी उसमें बोलते हैं हम आस्क अराउंड, ठीक है, आसपास के लोगों से सेम क्वेश्चन पूछना। फिर हमारा आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट समथिंग, ठीक। अब जैसे अपील टू का मतलब होता है टू मेक अ रिक्वेस्ट, और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है अप्लाई फॉर, वो होता है हमारा फॉर्मल रिक्वेस्ट। आस्क फॉर हो जाता है रिक्वेस्ट समथिंग, मतलब किसी से नॉर्मल ऐसे ही। जैसे महेश आस्क फॉर अ पेन, ठीक है, महेश ने एक पेन के लिए एक रिक्वेस्ट की या फिर एक पेन के लिए पूछा कि भाई पेन मिलेगा क्या, उस केस में हम बोलते हैं आस्क फॉर, ठीक है। लेकिन अगर जहां पर हमारी फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात हो जाए वहां पर हम आस्क फॉर की बात नहीं करेंगे, वहां पर हम अप्लाई फॉर की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आस्क आउट। आस्क आउट मतलब इनवाइट ऑन डेट। और बस ये तो ऐसा फ्रेजल वर्ब है, किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है, और हो सकता है मतलब 99% को पहले भी पता हो इस चीज का। चैट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे इस वर्ड का, आस्क आउट, टू इनवाइट ऑन अ डेट, ठीक है, किसी को डेट के लिए इनवाइट करना, उसको बोलते हैं आस्क आउट, ठीक है। जैसे महेश आस्क आउट जाह्नवी, मतलब महेश ने डेट करने के लिए पूछा जाह्नवी को। तो गाइस, ये थे हमारे आज के फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइस।